आपका जीवन गृहस्थ साधु का जीवन है। प्रोफेसर तातेड़ के जीवन में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत असर दिखाई देता है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ा बल्कि उनके मूल विचारों को मन, वचन और कर्म से अपने जीवन में भी उतारा। जैन धर्म के आचरण संबंधी सभी नियमों को आप अपने जीवन में पालन करते हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजस्थान को हरा भरा करने के लिए अधिक वृक्ष लगाओ का अभियान चलाकर समाज को भी पर्यावरण से जोड़ने का महनीय कार्य किया है। प्रोफेसर तातेड़ ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर जीवन जीने की कला सिखलाकर जन जन में प्रकृति प्रेम का संचार किया है। प्रकृति के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इसकी शिक्षा तातेड़ जी ने लोगों को दी है। जीवन जीने की कला इच्छा शक्ति को नियंत्रित करके जीना चाहिए। इच्छाओं का संयम स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा देता है। मानव की इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, उनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आवश्यकता को कम करके जितना अधिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, उतना असीम इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, कष्ट उतना ही अधिक होगा। इसलिए मानव को चाहिए कि वह इच्छाओं पर नियंत्रण करे। प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वह सभी प्राणियों का भरण पोषण कर सकती है। सभी प्रकार के प्राकृतिक जीव प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर देती है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि कोई जीव बिना भोजन के मर जाए। जंगल और वनों में विचरण करने वाले सभी जीव अपना भरण पोषण स्वयं कर लेते हैं। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति का विनाश करके अपना भरण पोषण करना चाहता है। प्रोफेसर तातेड़ पर्यावरणविद हैं। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण एवं अध्ययन किया है। उनका मानना है कि मानव प्रकृति के साथ यदि जीवन यापन करे तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। यदि प्रकृति के विपरीत कोई आचरण करता है तो प्रकृति उसे निश्चित ही दंड देगी। प्रोफेसर तातेड़ का मानना है कि कोरोना जैसी महामारी मनुष्य के दुष्कृत्यों का ही परिणाम है। यदि मनुष्य समय रहते सजग नहीं हुआ तो न जाने कैसी कैसी बीमारियां मनुष्य के अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार खड़ी हैं।
प्रोफेसर तातेर ने प्रकृति को मानव की चिर सहचरी कहा है। मनुष्य ने जब से आंखें खोली, प्रकृति का प्रांगण उसके लिए खुला हुआ था। प्रकृति मानव के विकास में बहुत सहायक है। प्रकृति के प्रत्येक उत्पादन मानव के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पर्यावरण और सभी जीवों के उत्पत्ति स्थान को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व प्रकृति का निर्माण करते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। ऐसी धारणा भारत के प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त की गई है। पृथ्वी चराचर प्राणियों का आधार है, किंतु आज का मानव पृथ्वी को ही प्रदूषित करने में लगा हुआ है। प्राचीन काल में हमारे देश में इन पांचों तत्वों की पूजा होती थी। आज भी प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति की पूजा से प्रकृति प्रसन्न होती है। प्रकृति के अनुकूल रहने से सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र समान रूप से चलता रहता है। जब प्रकृति समव्यवहार करती है तो सभी जीव प्रसन्न होते हैं। प्रकृति मानव को प्रसन्न रहने की प्रेरणा देती है। प्रोफेसर तातेर के अनुसार हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, वहाँ पर सैलानी भ्रमण के लिए जाते हैं और प्रकृति का खूब आनंद लेते हैं। प्रकृति का हरा भरा आंचल मानव को प्रसन्नता की प्रेरणा देता है। सहज जीवन जीने की प्रेरणा प्रकृति ही देती है। आजकल लोग अप्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। घर में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर अप्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करते हैं और अस्वस्थ रहते हैं। गाँव में लोग वृक्षों की छाया के नीचे प्राकृतिक हवा का सेवन करते हैं और स्वच्छ रहते हैं। शहरों की वायु वाहनों के आगमन से प्रदूषित हो जाती है। श्वास प्रश्वास के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। प्रकृति ही ऑक्सीजन के रूप में प्राण तत्व प्रदान करती है। प्राण शक्ति को संचालित करने के लिए शुद्ध हवा मिलना बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग मसूरी, शिमला, मनाली और कश्मीर क्यों जाते हैं? वे इसलिए जाते हैं कि प्रकृति के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो सके। प्रकृति के साथ रहने से मन प्रसन्न हो जाता है। बच्चा जन्म लेते ही पहले परिवार के संपर्क में आता है। माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के संपर्क में आता है। इन सब व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है। माँ से वो संस्कार ग्रहण करता है। माँ जैसी होती है उसी के अनुरूप वह संस्कार लेता है और बच्चा माता पिता के व्यवहार से सीखता है, क्योंकि बच्चों में कॉपिंग पावर ज़्यादा होती है। जो माता पिता आपस में प्रेम से रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं या अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वो बच्चा बचपन से ही सीख लेता है और वह उसके जो तेजस शरीर के ऊपर, उसके अध्यवसाय के अंदर और उसके भीतरी मानस के ऊपर वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो बड़ा होकर के उन संस्कारों को लेता है। इसलिए बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती, उसका परिवार होता है और अधिकतम समय बच्चा परिवार के अंदर 5 साल का जब होता है तो परिवार के अंदर ही सीखता। बाद में वो स्कूल जाता है तो परिवार के अंदर बच्चे को भरपूर संस्कार मिलते हैं। इसीलिए उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि कि वह संस्कार बच्चों में अच्छी तरह से आ जावे। और बच्चा कहीं पे गलती पे होता है तो प्रारंभ से ही उसको प्रेम से टोका जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए ताकि भी कुसंस्कार उसमें नहीं पड़े। प्रोफेसर तातेर प्रकृति को सजीव मानते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति का निर्माण करने वाले वृक्ष, वनस्पतियां आदि मनुष्य के समान ही सुख दुख की अनुभूति करते हैं। जब कोई वृक्ष को काटता है तो वृक्ष को भी दुख की अनुभूति होती है। प्रकृति में अनेक औषधीय तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति प्राकृतिक औषधियों का खजाना है। जड़ी बूटियों के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। पशु पक्षी किसके सहारे जीवित रहते हैं? निश्चित ही प्रकृति ही उनका पालन पोषण करती है। प्रोफेसर तातेर का मानना है कि मानव प्राकृतिक प्राणी प्रकृति का उपयोग करके स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भी अस्वस्थ नहीं होता। नदी, पहाड़, झरने, वृक्ष, औषधियाँ प्रकृति के अमूल्य खजाने हैं। प्रकृति अपने लिए नहीं बल्कि मानव के लिए ही यह खजाना सुरक्षित रखती है। प्रकृति यह शिक्षा देती है कि दूसरों के लिए जीवन जियो। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरे प्राणी ही जल का उपयोग करते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते बल्कि फल मनुष्य और पशु पक्षी ही खाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के विशेष गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। सृष्टि का इतिहास क्या है? मानो 24 तत्वों का खेल है।
जो प्रकृति से प्रारंभ होता है और पंचभूतों से समाप्त होता है। संसार न तो परमाणुओं के अंधाधुंध संयोग का फल है, न अंधकारण कार्य शक्तियों का निरर्थक परिणाम है। सृष्टि एक विशेष प्रयोजन से होती है। इसका उद्देश्य है नैतिक या आध्यात्मिक उन्नति का साधन होना। आकाश तत्व पंच तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। इसको आकाश और शून्य भी कहते हैं। आकाश तत्व निराकार भी है और सत्य भी है। आकाश तत्व कभी नाश नहीं होता, महाप्रलय में भी नहीं। आकाश विशुद्ध तथा निर्विकार होता है, अतः उससे हमें विशुद्ध एवं निर्मलता आरोग्य की प्राप्ति होती है। वायु तत्व पंच तत्वों में दूसरा आवश्यक तत्व है। जल ही जीवन है और वायु प्राणियों का प्राण ही है। एक मिनट भी हमको वायु न मिले तो हम घबरा उठते हैं, सारे शरीर में बेचैनी फैल जाती है। अधिक देर तक वायु न मिले तो प्राणांत हो जाता है। अतः यह मनुष्य मात्र का अत्यंत आवश्यक भोजन है। प्रतिदिन हम जितना भोजन करते हैं और जल पीते हैं, उससे लगभग 7 गुना वायु भक्षण करते हैं। अग्नि सृष्टि के उत्पादन पंच तत्वों में तीसरा उपयोगी तत्व है। अग्नि को अग्निदेव मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीडे प्रोहितम आदि में ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप अग्नि की ही प्रार्थना की गई है। सांसारिक जीवन का तो आरंभ ही जल से हुआ है, जो वैज्ञानिक विकासवाद, पौराणिक अवतारवाद तथा औपनिषादिक सृष्टिवाद तीनों से सिद्ध है। अतः इसी जल से हमारा पालन पोषण भी संभव है। बिना जल के हम जी नहीं सकते। पृथ्वी को धरा कहते हैं। मनुष्य इसे खोद खाद करके और इस पर कचरा फैलाकर जो अपराध करते हैं, उन्हें क्षमा करने से इसे क्षमा कहते हैं। इसके गर्भ में कई रत्न और खनिज पदार्थ भरे रहने से इसे रत्नगर्भा, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती रत्न, प्रसन्नविनी आदि कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम प्रकृति को पूजनीय मानकर प्रकृति की सेवा यदि करते हैं तो प्रकृति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी।